हेलो दोस्तों, आज सीडीपी से रिलेटेड पहला ये वीडियो है जिसमें मैं ये बतलाना चाहती हूँ कि क्या होता है अधिगम। मतलब सीटेट में पूछते हैं ना कि सीडीपी से रिलेटेड जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें पहला चैप्टर है अधिगम। तो आज हम उसी को करेंगे और हर चैप्टर हम हर दिन पूरा करेंगे। अभी जो सीटेट होने वाला है 2026 में सितंबर में, तो उसकी हम पूरी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अधिगम। उसको इंग्लिश में लर्निंग भी कहते हैं। तो अधिगम क्या है? सबसे पहले मैं एक सवाल करती हूँ। जैसे अगर एक बच्चा पहले साइकिल चलाना नहीं जानता था, लेकिन 10 दिन का अभ्यास करने के बाद अच्छी तरह चलाने लगा, तो क्या हुआ? उसने लर्निंग किया, यानी उसने अधिगम किया। यही है अधिगम, यानी सीखने के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। इसी को अधिगम कहते हैं। यानी अधिगम क्या है? अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। देख रहे, इसमें व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है इन सभी चीज़ों की वजह से। और कैसा परिवर्तन? तो स्थायी परिवर्तन, उसी को अधिगम कहते हैं। और जैसे कि अनुभव क्या हुआ? जैसे कि जो हम जीवन में देखते हैं, सुनते हैं या करते हैं। जैसे कि बच्चा आग को छूता है और हाथ जल जाता है, अगली बार वह आग से दूर रहता है, यानी उसने अनुभव से सीखा। उसके बाद अभ्यास। यदि हम किसी काम को बार बार करते हैं, जैसे रोज़ अंग्रेजी बोल रहे हैं, रोज़ गणित के प्रश्न हल कर रहे हैं, ये सब हुआ अभ्यास। और प्रशिक्षण, जैसे किसी विशेषज्ञ से सीखना। जैसे कि हमने कोई कंप्यूटर कोर्स किया, कोई ड्राइविंग सीखा या बीएड का ही प्रशिक्षण लिया हमने, तो इन सभी तीनों चीज़ों से हमारे व्यवहार में क्या आया? सीखने की आदत बदल गई, एक स्थायी परिवर्तन आ गया। जैसे बच्चा पहले थैंक यू नहीं बोलता था, अब वह सीखने के बाद हमेशा बोलता है थैंक यू। उसने ये अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। तो यही अधिगम है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हर परिवर्तन अधिगम होता है? तो नहीं। जैसे बच्चा को बुखार हो गया और बच्चा बुखार में कमज़ोर हो गया, तो ये अधिगम नहीं है, ये सीखने के कारण नहीं हुआ है। बच्चा बड़ा हो गया, उसकी लंबाई बढ़ गई, तो ये अधिगम है? नहीं, ये अधिगम नहीं है, ये वृद्धि है। जैसे बच्चा अभ्यास करके साइकिल चलाना सीख गया, तो क्या ये अधिगम है? तो हाँ, ये अधिगम है। तो अधिगम में क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। किसके कारण? अनुभव और अभ्यास से, प्रयास से। ठीक है। अब हम अधिगम की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। क्या है अधिगम की विशेषताएं? अधिगम जीवन भर चलता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम अनुभव और अभ्यास से होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। हर व्यक्ति अपनी गति से सीखता है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, आपके दिमाग में आता होगा ये सक्रिय प्रक्रिया क्या है? तो सक्रिय प्रक्रिया मतलब होता है कि एक्टिव रहना, किसी भी चीज़ को खुद से पार्टिसिपेट कर कर सीखना, उस चीज़ में चुपचाप रटना नहीं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे अधिगम सक्रिय प्रक्रिया। सक्रिय प्रक्रिया मतलब होता है एक्टिव प्रोसेस। सक्रिय का अर्थ है खुद भाग लेकर सीखना, केवल चुपचाप सुनना या रटना नहीं। यानी सीखने के लिए बच्चे को क्या करना होगा? पहले सोचना होगा, फिर प्रश्न पूछने होंगे, गतिविधियों में भाग लेना होगा, प्रयोग करना होगा, गलतियां करके उनसे सीखना होगा। ठीक है, यानी इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि बच्चा एक्टिव है। ठीक है, वो प्रश्न पूछ रहा है, वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक और अधिगम होता है, क्या? निष्क्रिय, जिसमें कि बच्चा से केवल सुनकर या रटकर सीख रहा है। और लेकिन सक्रिय अधिगम में क्या होता है? खुद करके सीखना। तो आज का जो है कैसा लगा, प्लीज़ बताना आप लोग। ये अगर आपको कुछ चीज़ में क्यों एग्ज़ाम्पल चाहिए, जैसे सक्रिय अधिगम में एग्ज़ाम्पल चाहिए, जैसे पौधा लगाओ, उसका अवलोकन करो, इसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या इस तरह के आपको एग्ज़ाम्पल्स चाहिए,
तो प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा मेरा पहला वीडियो। अगर अच्छा लगा, मैं इस तरह की रोज़ मतलब सीडीपी पर मैं हर दिन एक एक वीडियो डाल दिया करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। और एक सवाल, इसमें से कौन सा अधिगम का उदाहरण है? बच्चे की लंबाई बढ़ना, बुखार आना, साइकिल चलाना सीखना या बाल सफ़ेद होना? इसमें से कौन सा जो है अधिगम का उदाहरण है? ठीक है। दूसरा प्रश्न एक और, अधिगम किसके कारण होता है? केवल उम्र बढ़ने से, केवल भोजन से, या अनुभव अभ्यास प्रशिक्षण से, या केवल खेल से? ये 2 प्रश्न हैं। प्लीज़ आप ये 2 प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देना। तब तक के लिए बाय बाय।